हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, हमने अपनी लास्ट वीडियो में लिबर्टी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया था। सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज हम करने वाले हैं जस्टिस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जस्टिस के कॉन्सेप्ट को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे, देन द इश्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, देन प्रोसीड्यूरल जस्टिस एंड सब्सटेंटिव जस्टिस, देन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रहने वाला है जॉन रॉल्स की जस्टिस थियरी। इसके बाद हम देखेंगे क्रिटिसिज्म। देखो, जस्टिस से हम क्या समझ सकते हैं? जस्टिस का मतलब होता है द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, यानी सभी को फेयर ट्रीट किया जाए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या चाहे किसी भी क्लास या किसी भी कास्ट से बिलोंग क्यों ना करता हो, राइट? देखो, जस्टिस की प्रोसीड्यूरल थियरीज में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में फ़र्क नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इन थियरीज का ये दावा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का कोई एक ऐसा रूल नहीं हो सकता जिसे पूरी सोसाइटी पर अप्लाई किया जा सके। ठीक है? In this context, the chapter deals with the principles of justice formulated by Robert Nozick and John Rawls, as well as with the critique of Rawls' work. The last part of the chapter discusses feminist accounts of justice that have opened up a completely new way of arguing about issues such as justice. So guys, इसमें हम basically Robert Nozick and John Rawls की justice theory पर focus करेंगे और Rawls की critique भी हम देखेंगे। जॉन रॉल्स की जस्टिस थियरी बेसिकली एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो फ्रेंड्स, अगर हम जस्टिस के बारे में ध्यान से सोचें तो हमें क्या दिखता है कि लॉ हमेशा इक्विटेबल नहीं होते हैं। आप देख सकते हो कि कानून कितनी हेल्प करता है किसी की, और कितना जस्टिस किसी भी देश में हो पाता है, या हम अपनी इंडिया में ही बात कर लें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अलग अलग बड़े बड़े मुद्दे, चाहे वो पॉलिटिकल मुद्दे हो, चाहे वो सोशल मुद्दे हो, अलग अलग मूवमेंट्स चलाए जाते हैं, और ये मूवमेंट्स किए जाते हैं सिस्टम के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका में एक अपार्थाइड लॉ लागू किया गया था जिसके अगेंस्ट एक मूवमेंट चलाया गया था। नाउ द इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। देखो, पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी सीमा तक इस क्वेश्चन से जुड़ी होती है कि किसे क्या मिलता है और क्यों। वी नो दैट स्कूल facilities, food, safe drinking water, healthcare and many such things are not available to all our citizens. देखो, हम सब ये जानते हैं कि हमारे देश में स्कूल, खाना या पीने का साफ पानी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारे सभी सिटीजन्स के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन को किस बेसिस पे सही माना जा सकता है? देखो, आमतौर पर देखा जाए तो ये चीज़ें किससे जुड़ी होती हैं? मेरिट या नीड से, राइट? तो इसी के अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं कि जस्टिस को डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जोड़ा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ प्रोसीड्यूरल जस्टिस। देखो, प्रोसीड्यूरल जस्टिस के जो सपोर्टर्स हैं वो क्या मानते हैं कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो प्रोसीड्यूरल जस्टिस के सपोर्टर्स का क्या मानना है कि कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन है वो अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेगा, और हर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास एंटाइटलमेंट्स होती हैं, और ये जो एंटाइटलमेंट्स होती हैं ये पूरी सोसाइटी पर अप्लाई होने वाले डिस्ट्रीब्यूशन के किसी भी प्रिंसिपल पर निर्भर नहीं होती है। ओके, सो गाइस, प्रोसीड्यूरल जस्टिस के सपोर्टर्स का क्या मानना है कि किसे क्या मिलता है, कितना मिलता है, ये कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। सबको सबके साथ इक्वल बिहेव किया जाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ें सबको दी जानी चाहिए। देखो, प्रोसीड्यूरल जस्टिस की जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली लिबरलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो है, जो न्याय की जब वो बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि स्टेट को तभी इंटरफेयर करना चाहिए जब किसी भी इंडिविजुअल के साथ कोई गलत काम हो। यानी कि मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, वो किसी के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग से उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए, स्टेट को उसकी रक्षा करनी चाहिए। ओके, देखिए, प्रोसीड्यूरल जस्टिस के जो सपोर्टर्स हैं इनमें हर्बर्ट स्पेंसर भी हैं, F.A. हेयर्क भी हैं, मिल्टन फ्रीडमैन भी हैं और रॉबर्ट नॉजिक भी हैं। देखिए, प्रोसीड्यूरल जस्टिस के सपोर्टर्स का क्या मानना है कि किसी के भी साथ उसके धर्म, उसकी कास्ट, उसके कलर, उसकी लैंग्वेज, कल्चर या किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वो सबके साथ इक्वालिटी की बात करते हैं। ओके, यहाँ पर बेसिकली वो इक्वालिटी की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ सब्सटेंटिव जस्टिस। देखो, सब्सटेंटिव जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो इसके सपोर्टर्स बेसिकली सोशलिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। देखो, सब्सटेंटिव जस्टिस के सपोर्टर्स का क्या मानना है कि जितने भी ये सोशल वेल्थ या अदर थिंग्स, ये सब कुछ सोसाइटी के कंट्रोल में होना चाहिए, तभी डिस्ट्रीब्यूशन के इस प्रोसेस को सही माना जा सकता है। नाउ
जॉन रॉल्स जस्टिस एज फेयरनेम। सो अब हम बात करेंगे जॉन रॉल्स की जस्टिस थियरी की। देखो, जॉन रॉल्स ने एक बुक लिखी थी, अ थियरी ऑफ जस्टिस, 1971 में आई थी। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि जब हम बात करते हैं गुड सोसाइटी की तो उसमें कई सारे वर्चूज होते हैं, उसमें जस्टिस की जगह सबसे ऊपर मानी जाती है। ओके, सो जॉन रॉल्स का मानना है कि जस्टिस गुड सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नाउ द प्रॉब्लम ऑफ जस्टिस। देखो, रॉल्स के अकॉर्डिंग जस्टिस की प्रॉब्लम क्या है। रॉल्स का क्या मानना है कि जो भी प्राइमरी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको एक तरीके से किया जाना चाहिए, ठीक है। और वो गुड्स क्या हैं? राइट्स एंड लिबर्टीज, पावर्स एंड अपॉर्चुनिटीज, इनकम एंड वेल्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना चाहिए? एकदम प्रोसीड्यूरल तरीके से, जिसे उन्होंने प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस भी कहा है। ओके, तो मेन रॉल्स किस बारे में बात करते थे? डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ओके, रॉल्स का क्या मानना है कि सुखी लोगों के सुख को कितना ही क्यों ना बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। मतलब कि यानी कि जिन्हें जिन फैसिलिटीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उन्हें दी जानी चाहिए, और जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, जॉन रॉल्स बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट की मेथोडोलॉजी को शामिल करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जब वो बात करते हैं ओरिजिनल पोजीशन की, जब वो बात करते हैं यानी कि मूल स्थिति की जब बात करते हैं, तो उस बारे में बोलते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या। यानी कि हर कोई व्हील ऑफ इग्नोरेंस के पीछे है, यानी अज्ञान के पर्दे के पीछे। उन्हें पता नहीं है उनकी क्या एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स उनमें क्या है, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या उन्हें चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो सब चीज़ों से बेखबर हो चुके हैं। ओके, तो इसके लिए एफर्ट्स किए जाने चाहिए कि इन लोगों को जागरूक किया जाए। ओके, नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ इक्वल लिबर्टी। नेक्स्ट, डिफरेंस प्रिंसिपल। इसमें एक पॉइंट और है जो कि हमारा रहने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखो, रॉल्स का क्या मानना है कि हर एक इंसान के पास इक्वल लिबर्टी होनी चाहिए, उसे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो किसी से अलग है। ओके, नेक्स्ट वो बात करते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल की, यानी कि जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कि बहुत ही ऐसे क्लास से हैं या ऐसे उनकी हालत है इस वक्त, इतने अमीर नहीं है, इतना इक्वालिटी नहीं है, उन्हें सबसे ज़्यादा बेनिफिट दिया जाना चाहिए और हर चीज़ में उन्हें फ़ायदा दिया जाना चाहिए। यानी कि फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, चाहे वो किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी हो, या गवर्नमेंट जॉब्स में हो या अलग तरीके की चीज़ों में हो। ओके, सो गाइज, अब हम क्रिटिसिज्म देखेंगे। देखो, जब जॉन रॉल्स की थियरी की क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो हम लिबर्टेरियंस के अकॉर्डिंग अभी देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बात बोली है कि जॉन रॉल्स ने लिबर्टी पर कम ध्यान दिया है, इक्वालिटी पे ध्यान दिया है ज़्यादा। जॉन रॉल्स का क्या मानना है कि भाई ऐसे लोगों को आगे बढ़ाओ जिन पे कुछ भी नहीं है। मान लीजिए उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मतलब वो कहते हैं कि ये मेहनत ना करें। देखो, मार्क्सिस्ट का क्या मानना है कि जब आपको इकोनॉमिक या सोशल फैक्ट्स की जानकारी ज़्यादा नहीं है तो आप जस्टिस की थियरी किस बेसिस पे रख रहे हो, किस बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि यही थियरी सही है। ओके, देखो, मार्क्सिस्ट क्या मानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से व्हील ऑफ इग्नोरेंस का जो एग्जाम्पल दिया है कि लोगों को नहीं पता, ये सब उन्होंने इमेजिनरी बेसिस में बातें बोली है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो वो बात बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है। ओके, देखो, अब हमारी जस्टिस थियरी कंप्लीट हो गई है, तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब हम बात करते हैं जस्टिस की तो इसकी एक डेफिनेशन नहीं निकलती है, इसकी अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग व्यूज़ हैं। जॉन रॉल्स की अलग हैं और अलग अलग कम्युनिटेरियंस अलग बात बोलते हैं, लिबर्टेरियंस अलग बात बोलते हैं, और मार्क्सिस्ट जस्टिस के बारे में कुछ खास बात करना पसंद नहीं करते। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ें जस्टिस पर निकल कर आती हैं। सो गाइज, अब हमारी ये थियरी कंप्लीट हो गई है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, और पिछली वीडियोस का भी आपको कोई भी डाउट है तो उससे रिलेटेड भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।